15 से 30% लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। 7 ऐसे तरीके हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन क्योर हो जाएगी। उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल्स लेंगे। कॉन्स्टिपेशन के हमने पहली वीडियो में जो हमने डिस्कस की है कि कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं और उन्हें कैसे कैसे ठीक करना है, कैसे पता लगेगा कि वो कॉम्प्लिकेशन कौन सी हुई है, जैसे फिशर है, हेमरॉइड्स हैं, आंत का बाहर आ जाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का खराब हो जाना। तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन को हमने अब ठीक कैसे करना है। अपनी रूटीन को सबसे पहले तो फिक्स करें। जितने बजे आप बैतुल खला में जाते हैं उसको एक फिक्स करें, मॉर्निंग रूटीन है या इवनिंग रूटीन है। ये बहुत अहम चीज़ है। जिस तरह आपकी नींद का साइकिल है इस तरह आंत का भी साइकिल होता है, आपने उसको फिक्स करना। अब हम 7 तरीकों को बारी बारी करके डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करना है, कितना करना है और ये कैसे इफेक्टिव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिपेशन में फाइबर्स। 32 से 40 ग्राम फाइबर्स लेने हैं। अच्छा, चिया सीड्स लेंगे 2 चम्मच, इसमें 5 ग्राम फाइबर्स हो जाएंगे। इसबगोल लेंगे 2 चम्मच, उसमें तकरीबन 6 ग्राम फाइबर्स हो जाएंगे। फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, इसलिए आपने 2 चम्मच चिया सीड्स लेने हैं सुबह 11 बजे। शाम को मगरिब के बाद आप 2 चम्मच इसबगोल ले लें, दरमियान में फ्रूट ले लें, वेजिटेबल्स मिक्स कर लें, चोकर वाली रोटी खाएं। आपके फाइबर्स जो उनसे है ना वो ऐड होते जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है पानी, वाटर। अगर आप फाइबर्स लेंगे और वाटर नहीं लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन कभी भी क्योर नहीं हो सकती। पानी कितना लेना है? पानी की मिकदार मिनिमम 1.5 लीटर है। इसका मतलब है 8 से 12 ग्लास आपको पानी लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो कॉन्स्टिपेशन में जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वो है आपका एक्सरसाइज की रूटीन। खुद चलेंगे, आंत चलेगी, आंत चलेगी तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होती जाएगी। कितना चलना है? 45 मिनट चलना है, 5 किलोमीटर चलना है और ऐसा चलना है जिसमें पसीना आ जाए। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जब आपको अर्ज आए, जब आपको स्टूल पास करने की ज़रूरत महसूस हो तो उसे इग्नोर ना करें। अगर आप 2-3 दफ़ा उसे इग्नोर कर देंगे तो अर्ज सप्रेस होती जाएगी, आहिस्ता 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 वो ख़त्म होती जाएगी, फिर वो अर्ज आना बंद हो जाएगी, फिर आपको हाजत ही नहीं होगी। हाजत आए तो फ़ौरन उसे स्टूल को पास करें। 5वीं चीज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि हमने अपनी रूटीन को फिक्स करना है। उम्मीद तौर पे हम चाह रहे होते हैं कि रात को शाम को आप 7, 8, 9 बजे फाइबर ले लें, 12 घंटे का हो, और सुबह जब उठें तो आपको वो स्टूल पास करने की रूटीन बन जाए। 2, 4, 5 दिन अगर आप इसे करेंगे तो रूटीन बनती जाएगी, तो ये चीज़ें सीधी हो जाएंगी। एक चीज़ जो बहुत फ़ायदेमंद है, जो छठी चीज़ है, वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स लेने हैं आपने, नेचुरल प्रोबायोटिक्स लेने हैं। हम ब्रांड्स को डिस्करेज करते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक्स में फाइबर्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, नट्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, किमची आजकल उसका बहुत जिक्र है। लस्सी जो है वो हमारे लिए नेमत है, देसी फूड्स में वो बहुत अच्छी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमने, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सवेर हो, एक दफ़ा आंत को हरकत में लाने के लिए हमने सेलेक्टिव किस्म की कब्ज़ कुशा दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। वो वाली दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी जिनसे आपको आदत पड़ जाए। अगर आप कोई कॉन्स्टिपेशन की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको आदत है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ लें कि इसकी आदत पड़ती है कि नहीं पड़ती। उसका बेहतर अल्टरनेटिव कोई हो सकता है या नहीं हो सकता, या हमें नेचुरल तरीक़ों में जाना चाहिए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ कोई और मसला हो रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ लें कि इस चीज़ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो सकती और इसको कैसे हल किया जा सकता है। ये और इसका हम एक PDF भी बना देंगे इन तरीक़ेकार का, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, जो आपको याद दहानी के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकेंगे कि ये 7 तरीके हैं, ये बार बार इस्तेमाल करने हैं, इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।